देखिए, हमारा जो पाचन है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन को पचाने, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का मुख्य काम करता है। पाचन तंत्र में निम्नलिखित अंग आते हैं, जैसे दोस्तों आपका मुंह, गला, पेट, छोटी आंतें और बड़ी आंतें, यकृत और अग्नाशय। तो दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे पाचन तंत्र से संबंधित शरीर की कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, इन्हें कैसे बचा जा सकता है, तो और इसके बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है। आज के वीडियो में जानेंगे आंतें। आंतें हमारी सुरक्षित कैसे रखें, आंतों का मुख्य काम क्या है और आंतों को बीमार करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं और आंतों को सेफ रखने वाली कौन कौन सी चीजें। दोस्तों आंतें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जिसका गट हेल्थ यानी आंतें सेफ हैं तो दोस्तों उन्हें बीमारियों से बचने में काफी आसानी होती है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं आज के समय में, जैसे एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द, दस्त, कब्ज, पाचन की तंत्र के दोस्तों सूजन, ये सभी चीजें हो रही हैं। तो पाचन तंत्र की हम देखभाल कैसे करें, इसे सुरक्षित कैसे रखें, इसके लिए दोस्तों हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, नियमित मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम करना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए, धूम्रपान, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें और नियमित दोस्तों जांच से हम अपने आंतों को, पाचन तंत्र को सेफ रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं आंतों का काम क्या है और आंतों की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसके लक्षण क्या हैं, बचने के उपाय क्या है। दोस्तों हमारे आंतें जो है यानी पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भोजन को पचाने और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का सबसे बड़ा काम करता है। दोस्तों आंतों दो प्रकार की होती है, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ भोजन का पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। दूसरी होती है हमारी बड़ी आंत, यहाँ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है। आंतों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे बड़े जो होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन रोग, डायवर्टिकुलिस, पार्ट माइक्रोबियम इनवैलेंस, गट माइक्रोबस, इससे 5 प्रकार की समस्याएं होती हैं। आंतों की देखभाल कैसे हमें करना चाहिए। दोस्तों आंतों की देखभाल के लिए हमें कुछ बातों को विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे हमने ऊपर कुछ बातों पे चर्चा किया। संतुलित आहार लें, खाने में हरी साग सब्जियां, ताजे मौसमी फलों का प्रयोग करें, बीन्स का प्रयोग करें, मोटे अनाज का सेवन करें, हम ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो सबसे फायदेमंद माने जाते हैं। इसके अलावा हमें क्या नहीं लेना चाहिए, जो आंतों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, उनमें है सबसे पहली चीज़ चीनी, जिसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है, दूसरी चीज़ मैदा, जिसे सफ़ेद पॉइजन कहा जाता है, और तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, जिसे हम धीमा जहर कहते हैं। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें तुरंत आप अवॉइड कर दीजिए। चौथी चीज़ है शराब, कोल्ड ड्रिंक्स। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स आंतों के लिए सबसे खतरनाक है। इनके सेवन से लीवर कैंसर, किडनी फेलियर, किडनी का कैंसर, ऐसे तरह-तरह की चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों का आप सेवन करिए। अब पाचन तंत्र के लिए सबसे फायदेमंद क्या है आंतों के लिए, वो है दोस्तों अदरक की चाय। अदरक की चाय बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है और जिंजरोल पाया जाता है, जो पाचन में सुधार करता है, उल्टी मतली से को कम करता है और आंतों की सूजन को कम करता, बहुत फायदेमंद है। दूसरी चीज है जो बहुत ही फायदेमंद है, वो है दोस्तों दही।
लेकिन ये जो मार्केट में दही मिलती है, ये दही नहीं है। दही आपके घर की होनी चाहिए। दही आपके घर की होनी चाहिए और उस दही को आप किसमें जमाएँगे? मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए और दही जब भी खाना चाहिए, मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में दोपहर में खाना खाने के 1 घंटा बाद खाइए। दही में प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है, दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है जो आंतों के लिए, गट हेल्थ के लिए रामबाण अमृत का काम करता है। तो दोस्तों लेकिन ये दही जो आप जमाएँगे आप अपने घर के दूध से जमाइए, तो दही ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है आपका तुलसी, तुलसी वाली पत्ती की चाय, तुलसी पत्ती का पानी। इसमें जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, एंटी माइक्रोबियल गुण होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों की सूजन को कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों कभी-कभी हमें तुलसी पानी या तुलसी वाली चाय बना के पीने से बहुत फ़ायदेमंद है। अगला चीज़ है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें ऐसे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बड़ा ही फ़ायदेमंद है आपकी गट हेल्थ के लिए। यह पाचन में सुधार लाता है, आंतों की सूजन को कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो एलोवेरा जूस आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए जिसका कांच के बोतल में हो और दोस्तों 15 से 20 एमएल जूस 15 से 20 एमएल पानी मिला के रोज सुबह खाली पेट लेने से 1 हफ्ते तक लेने से आपको पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, भूख लगेगा, गैस एसिडिटी को दूर करेगा। तीसरी चीज़ है जिसे आयुर्वेद में अद्भुत रसायन का दर्जा दिया गया है, वो है त्रिफला। त्रिफला दोस्तों हरड़, बहेड़ा और आंवला से बनाया जाता है। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आंतों की सूजन को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है त्रिफला चूर्ण, गैस, कब्ज, एसिडिटी को दूर करता है, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को नियंत्रित करता, बहुत ही फायदेमंद है त्रिफला। इसका सेवन कैसे हमें करना है? इसका सेवन रात में खाना खाने के 1 घंटे के से 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी या गर्म दूध के साथ आप लेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी, बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन में सुधार लाता है, हाथों की सूजन को कम करता है, तनाव को कम करता है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है और शरीर में ताकत लाता है। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। अश्वगंधा का सेवन दोस्तों आप पाउडर के तौर पे, कैप्सूल के तौर पे, टैबलेट के तौर पे, किसी भी तौर पे कर सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसका आप पाउडर यूज़ करना चाहते हैं तो रोज़ रात में आधा चम्मच पाउडर, 2.5 से 3 ग्राम पाउडर, गर्म पानी या गर्म दूध के साथ खाना खाने के 2 घंटे के बाद लीजिए, इसके सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे।